रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर के परिवार के लोगों ने चंद दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में कई तरह की बातें हुई थीं। मुलाकात के बाद रुपेश सिंह के बड़े भाई नंदेश्वर सिंह ने बयान दिया था और कहा था कि पटना पुलिस से उनको न्याय मिल जाता है तो ठीक, वरना वो सीबीआई जांच चाहेंगे। हम इस वक्त नंदेश्वर जी के साथ खुद बैठे हैं और इस दरमियान हमने ऋतुराज के परिवार से भी बातचीत की। नंदेश्वर जी, जो आपने भी देखा होगा, और परिवार का ये कहना है, ऋतुराज के परिवार का, कि उनको मतलब परिवार के लोगों को टॉर्चर किया गया और ऋतुराज से कबूलनामा कराया गया। हम एक एक करके सारे सवालों पर लौटेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई उस वक्त डीजीपी थे, संजय झा जो अभी मंत्री बन गए वो थे, जो एसएसपी पटना के हैं वो थे। क्या बातें हुई वहाँ पे? बातें हम लोग मुख्यमंत्री जी से समय लिए थे, गए थे, जाकर वहाँ मुख्यमंत्री जी से अपना गुहार लगाए न्याय के लिए। मुख्यमंत्री जी डीजी साहब को, एसएसपी साहब को निर्देश दिए कि जो भी अपराधी इसमें है उसको जितना जल्दी हो उसको अरेस्टिंग किया जाए और उन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और जितना जल्दी हो स्पीडी ट्रायल कराकर, और इसमें अपराधी जो भी हो, ऊंचे स्तर का हो नीचे स्तर का हो, जो भी अपराधी हो, इसमें जो अपराध में सम्मिलित है उसको जितना जल्दी हो अरेस्टिंग करके और इसका स्पीडी ट्रायल कराकर कड़ा से कड़ा सजा दिलवाने का काम आप लोग कीजिए। और यदि परिवार संतुष्ट नहीं है एविडेंस से, जो रोड रेंज वाली बात आ रही है, तो परिवार को संतुष्ट कीजिए, आप लोग एविडेंस प्रूव कीजिए। और इतना छोटी बात और इतना बड़ी घटना, मुख्यमंत्री जी इस पर बोले थे कि नहीं, ये बात तो हमको भी ये लग रहा है। और हम लोग को जो रुपेश जी हमारे, चाहे हमसे चाहे हमारे परिवार में जो शेयर किए थे जिस दिन की बात है, वो तो घटनास्थल दूसरे जगह बता रहे हैं और अपराधी जो है या पुलिस का जो बयान आ रही है वो लोजपा कार्यालय के पास बता रही है। तो ये एविडेंस जो है कतई हम लोग को माने ये जहन में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और इसमें कोई बहुत बड़ी राज है जिसको अब बाहर नहीं हो रहा है। और बाहर नहीं हो रहा है तो हम लोग को दुख महसूस हो रहा है। अपराधी अभी तक जो भी 3 है उसका अरेस्टिंग नहीं हुआ और अभी तक कोई इसका प्रोग्रेस हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला है। 3 फरवरी को ऋतुराज जो है वो अरेस्ट हुआ था। पटना के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि 3 और शूटर हैं जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं और अरेस्ट कर लेंगे। हफ्ते भर का वक्त जो है वो गुजर गया और अब तक बाकी जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो क्या ये चीज़ आपको थोड़ी चिंता ज़्यादा हो रही है इसको लेकर? चिंता की बात है, बिल्कुल चिंता की बात है कि जो क्राइम किया है, मर्डर किया है, पुलिस हमको एविडेंस दिखा रही है कि मर्डर यही है, मर्डर किया, हत्या किया है, लेकिन इसमें संलिप्तता जो है जिसकी जो कि इसमें लाइनर है और जो लाइनर करके अपराधी को अपना लाइन किलर करके और अपराध कराया है, जो कि 4 आदमी का इसमें नाम आ रहा है। 1 आदमी का अरेस्टिंग हुआ है, 3 आदमी अभी का अरेस्टिंग नहीं हुआ है। और जो आगे जो इसमें रोड रेंज वाली बात जो आ रही है वो बात कतई हम लोग को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसमें बहुत बड़ी कोई बात है जो कि किसी न किसी को इसमें बचाया जा रहा है। और हम निवेदन किए हैं मुख्यमंत्री जी से, सीनियर एसपी साहब से, डीजीपी साहब से, सब लोग से कि सर इसमें जो भी हो, अपराध किया हो या अपराधी हो या लाइनर हो, सबसे बड़ी बात होती है कि अपराध करने वाले से बड़ा अपराध का जो लाइनर होता है वो होता है। तो इसका मोटिव क्या है और अपराध कैसे हुआ, ये जानने के लिए हम और हमारे परिवार और पूरे समाज के लोग इच्छुक हैं कि अपराध हुआ, हत्या हुआ, तो इसका मोटिव क्या था, सच्चाई क्या थी कि जिसके लिए रुपेश जी का हत्या हुआ। रुपेश जी की पत्नी की तरफ से एक आवेदन भी दिया गया था, वो फिलहाल बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। हम चाहेंगे आप वो आवेदन एक बार दिखाइए ताकि हम दर्शकों को दिखा सकें जो आपने आवेदन दिया था, जो अभी हम देख रहे थे। तो वो आवेदन में आप लोगों ने ये भी कहा कि अगर बिहार पुलिस इसको कर पाने में सक्षम नहीं है तो सीबीआई जांच, और वो भी हाईकोर्ट के निगरानी में।
तो इस पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी इस पर बोले हैं सीनियर एसपी साहब को और डीजीपी साहब को कि इस केस का जितना जल्दी हो सके उद्भेदन कीजिए और जो भी इसमें क्राइम मास्टर है या जो भी इसमें लाइनर है उसको तह तक जाइए और इसमें परिवार को संतुष्ट कीजिए। परिवार के लोग इस मोटिव से संतुष्ट नहीं है, तो आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके कीजिए और करके इस केस का उद्भेदन कीजिए। और हम लोग ने जो आवेदन दिया है उसमें 1 महीना का समय दिया है कि 1 महीना में जितने भी क्राइम में संलिप्तता है, चाहे जो लोग भी हो, उन लोग को पकड़कर और जितना जल्दी हो सके केस का स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दिलवाया जाए। जो भी क्राइम करने वाला है, बहुत बार जघन्य हत्या किया है एक निर्दोष आदमी का, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए, तभी हमारे परिवार को सुकून मिलेगा और समाज को सुकून मिलेगा। नरेश्वर जी, आप जो बातें कह रहे हैं, अगर तीनों और शूटर्स जो हैं या अपराधी जो हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, पटना पुलिस कर लेती है, हालांकि हफ्ते भर बाद भी वो गिरफ्तारी नहीं हुई है, और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद भी पटना पुलिस ये कहती है कि यह पूरी घटना जो अंजाम दी गई, रुपेश जी की जो हत्या की गई, दरअसल उसके पीछे रोड रेज ही कारण है, तो क्या आप लोग तब मान लेंगे? नहीं, कैसे मानेगा? हम मुख्यमंत्री जी से जाकर सीबीआई जांच के लिए गुहार लगाएंगे और इस बात को हम कतई नहीं मान सकते हैं कि रोड रेंज के लिए हत्या हुई है। इसमें कोई बहुत बड़ी राज है जो कि सामने नहीं आ रही है। हम जाकर मुख्यमंत्री जी से सीबीआई के गुहार लगाएंगे कि हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो और इसमें सही उद्भेदन हो। इस चीज़ को कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कह रहे थे कि 15 दिन का आप इंतजार अभी फिलहाल करने वाले हैं, उसके बाद सीबीआई जांच की मांग आप करेंगे? जी। बिल्कुल, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी को हम अपना निवेदन दिए हैं और हम बोले हैं कि सर इसमें 1 महीना के अंदर में सारी चीज़ हो जानी चाहिए और अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा हो जानी चाहिए, नहीं तो सीबीआई के हाथ में इस केस को दे दिया जाए और हाईकोर्ट की निगरानी में। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आश्वासन दिया कि अगर जांच नहीं हो पाएगी तो हम सीबीआई को केस ट्रांसफर करेंगे, अनुशंसा करेंगे। मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि यदि आप लोग जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं और आप लोग को संतुष्टि नहीं होती है तो हम सीबीआई को ट्रांसफ़र करेंगे और हाईकोर्ट के निगरानी में जांच होगी। ये बात उन्होंने कही है? हाँ, मुख्यमंत्री जी कही है। एसएसपी साहब उस दिन क्या कह रहे थे जब आप लोग सीएम से मिल रहे थे? अगर कोई बात आप साझा करना चाहें। एसएसपी साहब का बयान था सीएम साहब के पास में, जो वही एविडेंस प्रूव कर रहे थे कि नहीं, हम लोग जो हत्यारा है सही हत्यारा को पकड़े हैं और इसके उद्भेदन में लगे हैं, जांच में लगे हुए हैं और अपराधी जो भी होगा उसके तह तक हम लोग जाएंगे, चाहे वो लाइनर हो या अपराधी हो जो हत्या किया हो, उसके तह तक जाएंगे और सही मार्गदर्शन से हम लोग इसको उद्भेदन करेंगे और उसको जितना जल्दी हो सकेगा कठोर से कठोर सज़ा हम लोग दिलवाएंगे। एक सवाल नंदेश्वर जी अभी भी जो पहले दिन था वो आज भी बना हुआ है कि रुपेश जी की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश अगर है, जैसा कि आप लोग आशंका जता रहे हैं और ये रोड रेज वाली बात नहीं मान रहे हैं, ये बात बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये कोई बात दिमाग में आती है क्या? कारण क्या हो सकता है? मान लीजिए रुपेश जी का सामाजिक ये है, क्या बोल रहे हैं, सामाजिक जो पॉपुलेशन था या सामाजिक ये था, प्रभाव बढ़ रहा था और समाज में एक पॉपुलर आदमी के जैसा उभर रहे थे, तो लोग को इस चीज़ को हजम नहीं हो रही थी और हजम नहीं होने के बाद में ये कोई ना कोई साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है और रुपेश जी का हत्या कराया गया है। ये तो बहुत छोटी बात है कि रोड रेंज के लिए 45 दिन के बाद किसी की हत्या हो जाए और वो आदमी इतना सेंटीमेंट में था, जो हत्यारा, जो कि 45 दिन तक रुपेश जी को कैरी करते रहा और 45वां दिन आकर और उनका हत्या कर दिया और इतना निर्मम हत्या किया कि वो अपना बयान भी नहीं दे सके और बोल भी नहीं सके। तो ये तो सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि बहुत बड़ा इसमें मछली कोई है जो कि सामने नहीं अभी आ रही है। एक बात जो सामने आ रही है कि जो मर्डर वेपन है, जो पुलिस ने दावा किया कि उसको कर लिया गया बरामद, उसको एफएसएल जांच के लिए अब तक नहीं भेजा गया। एक लंबा वक्त हो गया, हफ्ते 10 दिन का समय होने जा रहा है, तो आपको लगता है कि उसमें भी देरी हो रही है? तो इस सब से चीज़ों से परेशानी होगी, जो कि लीगल एक्सपर्ट इस बात को बता रहे हैं। नहीं, देखिए, अब तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है और एफएसएल जांच जो है, अब हम तो एसएसपी साहब से बात किए थे तो उसमें वो
बोले कि हम लोग उसको आर्म्स एक्ट में जेल भेजे हैं, रिमांड पर लेते हैं और उससे ई करके और 302 का एक्यूज में हम लोग FSL जाँच उच कराकर जो भी होगा उसमें हम FIR लॉन्च करेंगे। परिवार की तरफ से जो डिमांड रखी गई है, जो लेटर आपने हमको दिखाया, उसमें एक तो आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई गई है और जो दोनों बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के भी आप लोगों, उस पर अब तक क्या कोई पहल ठोस हो पाई है? नहीं तो हमको CM साहब से आश्वासन मिला है कि जो भी सरकारी प्रावधान के अनुसार जो भी सहायता होगा, जो भी होगा वो परिवार को सहायता किया जाएगा। अब तक कुछ मिला या नहीं मिला? अभी तक तो कोई कहीं से कोई ऐसा हम लोग को ये नहीं मिला है कि जिससे हम लोग आपके मीडिया में शेयर करें कि हाँ बिहार सरकार की तरफ से अभी तक हम लोग को कोई आर्थिक सहायता या कोई चीज़ मिला हो।